आज हम पदार्थ विज्ञान का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज अ पीवाईक्यू पेपर। सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्तंभन किसका गुण होता है। गुरुवादी गुण 20 के 20 उसके जो श्लोक हैं छोटे वाले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्तंभन किसका गुण होता है, दैट इज योर हीम का। उसके बाद में हमारे पास आता है कि गुरुत्व, दुरत्व और प्रयत्न के कारण क्या उत्पन्न होता है। सो प्रयत्न से आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास किसके लिए आता है, कर्म के लिए। यश से शोषण शक्ति से, शोषण की शक्ति मतलब उसका जलियांश खत्म करना, दैट इज योर वृक्ष। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वैशल्यन, ये किसका भेद होता है। जब आप परादी गुण पढ़ते हो तो उसके अंदर ही हमारे पास पृथकत्व का भेद दिया गया है। पृथकत्व के हमारे पास 3 भेद दिए गए हैं। लौकिक कर्म कितने होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कर्म में एक लाइन आती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइन एज इट इज मैं आपके लिए कोट कर देती हूँ कि डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा गया है कि लौकिक कर्म के कितने भेद है, बट आपकी जो बुक है प्रबोध यावर सर वाली, इसके अंदर हमारे पास लिखा गया है कि शरीर, चेष्टा यथा उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास इसके कंप्लीट 6 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध है, ये काफी रिपीटेड सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अयुत सिद्ध संबंध हमारे पास समवाय के अंदर पाया जाता है। अभाव के 2 भेद होते हैं, संसर्गा भाव और अनन्य भाव। संसर्गा भाव के फर्दर हमारे पास 3 डिविजन देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका अप्लाइड एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है कि औषध द्वारा ज्वर का नाश कौन से होता है, मतलब व्याधि के द्वारा अपन ने चिकित्सा करी, उसके बाद में जो उसके लक्षण है उसका नाश हो जाएगा, दैट इज योर तद्वंशा भाव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि उभयवृत्ति क्या होता है। उभयवृत्ति और एक वृत्ति दोनों क्या होते हैं, हमारे पास सामान्य होते हैं। ओके, तुल्यार्थ ही ब्लैंक, तुल्यार्थ मतलब तुलना के लिए हमारे पास क्या होता है कि कर्म सामान्य। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक वृत्ति, हमारे पास क्या होता है, सामान्य। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भट्टार हरिश्चंद्र ने सामान्य के कितने भेद बताए गए हैं। ये भी आपके डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें हमारे पास एक लाइन आती है कि चक्रपाणी के द्वारा जो है हमारे पास सामान्य के भेद जो है वो बताए गए हैं। उसके बाद में उसने वहीं पे कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने भी सामान्य के भेद जो है वो कुछ माने हैं। उसके अंदर हमारे पास 2 भेदों का वर्णन मिलता है। ओके, वो जब आचार्य चक्रपाणी जो है उसमें 3 भेद बताते हैं, उसी के एंड में लिखा हुआ है कि आचार्य चक्रपाणी का कहना है कि कुछ लोग सामान्य को 2 प्रकार से भी मानते हैं, दैट इज उभयवृत्ति और एक वृत्ति। ओके, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि चारवाक दर्शन। चारवाक आपको पता है कैसा दर्शन होता है, नास्तिक दर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निम्न में से पृथ्वी महाभूत का गुण कौन सा है। पंच महाभूत के गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खर गुण जो होता है हमारे पास पृथ्वी का होता है। चल हमारे पास जो होता है वो वायु का होता है। उष्ण अग्नि का, और अप्रतिघात हमारे पास आकाश का होता है। निम्न में से अभाव के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 भेद होते हैं, हमने क्वेश्चन पहले भी देखा है। सिद्धांत के कितने भेद होते हैं, सिद्धांत के हमारे पास 4 भेद होते हैं, पहले ही चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सत्व तमो बहुल है। ये भी मैंने आपको बताया था कि सत्व तमो बहुल है, हमारे पास आप होता है और तमो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्याय दर्शन में कितने तत्व माने हैं, दैट इज 16। उसके बाद में हमारे पास आता है कि हेतुलिंग औषध। हेतुलिंग औषध जो होता है हमारे पास क्या होता है, त्रिसूत्र होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर कि मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, जैमिनी। ओके, नेक्स्ट आपको जो 5 मार्क में पूछा गया है दैट इज योर वैशेषिक दर्शन पूछा गया है। जल महाभूत की परिभाषा और उसके भेद पूछे गए हैं। बुद्धि और प्रयत्न का संक्षिप्त में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। काल के भेदों का वर्णन और उपयोगिता, आध्यात्मिक कर्म, और उसके बाद में आपसे विशेष पूछा गया है। यहाँ से आपसे सामान्य भी पूछा जा सकता है, समवाय पूछा गया है। समवाय और अभाव आपके मोस्टली पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है कि पदार्थ के लक्षण एवं भेद बताते हुए षट दर्शन एवं आयुर्वेद सिद्धांतों की साम्यता लिखो, और कारण द्रव्यों के नाम लिखते हुए मन के लक्षण, मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसके लक्षण, भेद और विषय बताए गए हैं। और कर्म का लक्षण बताते हुए उसके भेद, आयुर्वेद में कर्म का महत्व बताओ। सामान्य की परिभाषा आपसे पूछ ली गई है, विशेष आपसे 5 मार्क में पूछा गया है, बताते हुए स्वस्थ व्यक्ति के लिए इनकी उपयोगिता बताओ। ये था आपका पेपर 1। तो पेपर 1 का मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है, एक यूनिवर्सिटी पेपर भी करवा दिया है। आई होप आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आपके पेपर में 80+ मार्क्स आराम से स्कोर होने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।